बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक नज़्म लेके आया हूं जिसका उन्वान है शमा। इसमें अल्लामा इकबाल ने अपने दिल का दर्द और जज्बात एक शमा के सामने बयान किए हैं। तो देखते हैं किस तरह इकबाल ने अपने दिल को खोलकर शमा के सामने रख दिया। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आप इसको देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक ताकि दूसरे लोग भी इसे देखें। इकबाल को समझने और समझाने वाले कम होते जा रहे हैं, तो हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि इकबाल को मिलकर समझते हैं। तो शमा को मुखातिब करके इकबाल कहते हैं, बज़्म जहां में मैं भी हूं ऐ शमा दर्दमंद। यानी इस दुनिया की जो महफिल है इसमें मुझे भी दर्द है। शमा सिर्फ तू दर्द में मुब्तला नहीं है, मैं भी दर्द में मुब्तला हूं। और फरियाद दर गिरहा सिफत दाना सपंद। सपंद क्या होता है? हरमल का दाना जिसको आग में जलाया जाए फिर उसका धुआं निकलता है, उस धुएं को उसकी फरियाद कहा गया है। तो वो कहता है, फरियाद दर गिरहा सिफत दाना स्पंद। स्पंद के दाने की तरह मेरे अंदर भी फरियाद छुपी हुई है, मेरी फरियाद भी कोई सुने। और दी इश्क ने हिरारत सोजे दरूं तुझे। यानी ऐ शमा, इश्क ने तुझे सोजे दरूं, अंदर से जलने की हिरारत अता की है। दी इश्क ने हिरारत सोजे दरूं तुझे, और गुल फरोश अश्क शफक गूं किया मुझे। गुल फरोश अश्क शफक गूं, गुल फरोश फूल बेचने वाला, और मैं कौन से फूल बेच रहा हूं? अश्क शफक गूं। शफक सुर्ख रंग की होती है, अश्क शफक गूं सुर्ख रंग के आंसू, यानी खून वाले आंसुओं के बेचने का व्यापार मैं भी कर रहा हूं। मैं भी अपने सोज, दर्द और जलन से खून के आंसू बहा रहा हूं। ओ शमा, बज़्म ऐश के शमे मजार तू। ओ शमे बज़्म ऐश के शमे मजार तू। तू ऐश की महफिल में जलने वाली शमा हो या किसी मजार पे जलने वाली शमा हो, हर हाल अश्क के गम से रही हम किनार तू। हर हाल जो है हम किनार रही, किससे? अश्क के गम से, गम के आंसू बहाना। शमा को आप किसी महफिल में जला दें या किसी कब्र पे जला दें, उसका मोम जो है वो आंसुओं की सूरत में पिघल पिघल के नीचे गिरेगा और शमा जल के खत्म हो जाएगी। तो इकबाल शमा को मुखातिब करके कहते हैं कि तू बज़्म ऐश में जले या किसी कब्र पे जले, तेरा मकसद तेरी किस्मत, तेरा मुकद्दर रोना और आंसू बहाना ही है। यक भी तेरी नजर सिफत आशिकाने ज़ार। यक भी यानी एक मैं देखता हूं तेरी नजर को, कैसे? सिफत आशिकाने ज़ार, बुरे हाल में मुब्तला आशिकों के अंदाज में तेरी आंख क्या करती है? मेरी निगाह यकबी तेरी नजर सिफत आशिकान राज। आशिकान राज, जार नहीं राज। यकबी तेरी नजर सिफत आशिकान राज, तेरी नजर आशिकान राज, राज से मोहब्बत करने वालों की तरह एक नजर देख रही है। और मेरी निगाह मायाए आशोबे इम्तियाज। मेरी निगाह क्या है? माया, सरमाया है किस चीज का? आशोबे इम्तियाज। आशोब कहते हैं मुसीबत को, खराबी को, इम्तियाज फर्क, यानी मेरी नजर में फर्क की खराबी आ गई है, वो उसे देख रही है। और काबे में बुत कदे में है यकसा तेरी जिया, यानी मेरे अंदर इम्तियाज है, फर्क है, यानी कहीं पे कुछ हूं
और कहीं पे कुछ हूं, लेकिन ऐ शमा तेरी रोशनी क्या है। काबे में बुत कदे में है यकसा तेरी ज़िया। तेरी रोशनी काबे और बुत कदे में एक सी है। यानी काबे में आप मोमबत्ती को जला दें वहां भी रोशनी देगी, बुत कदे में जला दें वहां भी रोशनी देगी। क्यों कि शमा रोशनी देने के लिए बनी है, रोशनी देगी जहां पे मर्जी उसे जला लें। और मैं इम्तियाज दैरो हरम में फंसा हुआ, और मैं दैरो हरम का इम्तियाज, दैरो हरम के फर्क में फंसा हुआ हूं। दैरो हरम, दैर का मतलब बुत खाना, हरम का मतलब खाना काबा। यानी इस्लाम और कुफ्र के इम्तियाज में फंसा हूं। मुसलमानों के लिए मेरे जज्बात और हैं, काफरों के लिए जज्बात और हैं। है शान आह की तेरे दूधे स्याह में, दूध कहते हैं धुएं को, दूधे स्याह काला धुआं, यानी तेरे जलने से जो स्याह धुआं उठता है उसके अंदर आह की शान पेश पोशीदा है। वो धुआं जो उठ रहा है वो तेरी आहें हैं, वो तेरी आहोजारी की अलामत है। तो जो मोम के कतरे नीचे गिर रहे हैं वो तेरे आंसू हैं, जो धुआं उठ रहा है वो तेरी आहें हैं। पोशीदा कोई दिल है तेरी जलवागाह में, यानी ऐ शमा तेरी जलवागाह में, तेरी जलवा नुमाई में कोई दिल छुपा हुआ है। पोशीदा कोई दिल है तेरी जलवागाह में, जलती है तू के बर के तजल्ली से दूर है। ऐ शमा तू शायद इसलिए जल रही है कि तू तजल्ली की बिजली से दूर है। जलती है तू के बर के तजल्ली से दूर है। बेदर्द तेरे सोज को समझे के नूर है। वो बेदर्द लोग जिन्हें कोई एहसास नहीं है, जिनके अंदर दर्द दिल नहीं है, वो तेरे जलने को, वो तेरे जलने को तेरा नूर समझ लेते हैं, तेरी रोशनी समझ लेते हैं। हालांकि तू तो जुदाई की वजह से जल रही है कि तू बर के तजल्ली से दूर है। तू जल रही है और तुझे कुछ खबर नहीं। तू जल रही है, तुझे पता ही नहीं। तू जल रही है और तुझे कुछ खबर नहीं। बीना है और सोज़े दरों पर नजर नहीं। तू देख रही है और तेरी अंदर की जलन पर नजर ही नहीं है। बीना है, देख रही है तू, और सोज़े दरों पर नजर नहीं। मैं जोशे इज़्तिराब से सीमाब वार भी, मैं अपनी बेचैनी के जोश में, जोशे इज़्तिराब बेचैनी के जोश में, इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को, मैं अपनी बेचैनी के जोश में सीमाब वार, पारे की तरह, सीमाब कहते हैं पारे को, जिस तरह पारे को सुकून नहीं वैसे मुझे सुकून नहीं। पारे की मानंद आगाहे इज़्तिराब दिले बेकरार भी, मैं दिले बेकरार के इज़्तिराब से वाकिफ हूं, उसकी बेचैनी को समझता हूं। आगाह, आगाहे इज़्तिराबे दिले बेकरार भी था ये भी कोई नाज किसी बेनियाज का, एहसास दे दिया मुझे अपने गुदास का। अब शायर जो है इसकी हकीकी की तरफ पलटा ले रहा है और कह रहा है कि ये भी किसी बेनियाज का नाज था। बेनियाज यानी अल्लाह पाक, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। तो था ये भी कोई नाज किसी बेनियाज का, ये भी किसी बेनियाज का नाज था, उसका नखरा था। एहसास दे दिया मुझे अपने गुदास का, कि उसने अपनी नरमी का एहसास दे दिया, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क, अपना प्यार मुझे अता कर दिया। और ये आगही मेरी मुझे रखती है बेकरार। ये मेरी जो आगही है, जिस चीज से मैं वाकिफ हो चुका हूं, ये आगही मुझे बेकरार रखती है। ये आगही मुझे बेचैन रखती है, बेसुकून रखती है। और खाबीदा इस शरर में है आतिश कदे हजार, और इस शरर में, इस चिंगारी में, ये जो आगही की चिंगारी मेरे दिल में है, इसके अंदर हजारों आतिश कदे छुपे हैं। आतिश कदे आग के घर, जहां आग जलाई जा रही, मेरी एक चिंगारी में 1000 आतिश कदों के बराबर आग पोशीदा है। और ये इम्तियाज रिफात व पस्ती इसी से है। यानी मेरे अंदर जो आगही की चिंगारी है, इसके अंदर क्या है? इम्तियाज रिफात व पस्ती,
रिफत बुलंदी, पस्ती नीचे होने का फर्क, यानी बुलंदो पस्त का फर्क मुझे इसी की वजह से मिला है। और गुल में महक शराब में मस्ती इसी से है, यानी इसी आगही की चिंगारी की वजह से क्या है, गुल में महक, फूल में खुशबू है, शराब में मस्ती है। फूल की खुशबू और शराब की मस्ती इसी के तुफैल है। और बुस्तानो बुलबुलो गुलोबू है ये आगही, यानी ये जो आगही है, ये जो वाकफियत है, ये बुस्तान बाग भी यही वाकफियत है, बुलबुल गुल बुलबुल भी यही है, फूल भी यही है, उसकी खुशबू भी यही है। और असले कशाकशे मनो तू है ये आगही, कशाकश झगड़ा, मन और तू, मेरा और तेरा झगड़ा इस आगही की बुनियाद पे है। आगही ना हो तो मेरा और तेरा झगड़ा भी ना हो। तो झगड़ा भी उसी वक्त होता है जब किसी चीज का पता चले, पता ही नहीं तो किस चीज पे झगड़ना है। अपने हक का पता चलेगा तो उस पर लड़ेंगे ना, अगले के बातिल का पता चलेगा तो लड़ेंगे ना। जब तक पता ही नहीं है, आगही नहीं, तो फिर मनो तू का झगड़ा नहीं होगा। और सुबह अजल जो हुस्न हुआ दिल सताने इश्क, सुबह अजल यानी आगाज, शुरू में स्टार्ट जो थी सुबह अजल, जो हुस्न हुआ दिल सताने इश्क, ये उस हदीस की तरफ जाए ना, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। तो सुबह अजल जो हुस्न हुआ दिल सताने इश्क, यानी अजल की सुबह, आगाज के मौके पे क्या हुआ, जो हुस्न हुआ दिल सताने इश्क, जो हुस्न दिल सताने इश्क हुआ, यानी इश्क वालों के दिल में बैठ गया जो हुस्न। आवाज कुन हुई तपेश आमूज़े जान इश्क, और कुन की आवाज अल्लाह ने दी तो क्या हुआ, तपेश आमूज़ जान इश्क, तो इश्क की जान को तड़प आ गई, इश्क की जान ने तड़प सीख ली। यानी हुस्न ने जब कुन कहा तो इश्क तड़प उठा और उसने अपना काम शुरू कर दिया। ये हुक्म था कि गुलशन कुन की बहार देख, हुस्न हुक्म क्या हुआ कि कुन के बदले में जो दुनिया बनी, जो कायनात बनी, उसकी बहार देख। एक आंख लेके ख्वाब परेशान हजार देख, आंख एक है, ख्वाबे परेशान हजार हैं, देखते जाओ। इकबाल ने कहा था ना, गुलजारे हंस बूद न बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। तो क्या कहा उसने, ये हुक्म था कि गुलशन कुन की बहार देख, एक आंख लेके ख्वाबे परेशान हजार देख। एक आंख ले ले और हजार परेशान ख्वाब देखते रहे। यानी आंख तो इंसान को एक मिली, दो आंखें हैं मगर देखती एक ही चीज है। ये नहीं कि भैया के वक्त दो आंखों से दो अलग अलग चीजें देखेंगे, एक आंख जो देखेगी दूसरी भी वही देखेगी, नजर एक ही है। तो क्या कहा उसने, ये हुक्म था कि गुलशन कुन की बहार देख, एक आंख लेके ख्वाब परेशान हजार देख। आंख एक है मगर हजार परेशान ख्वाब इसमें मौजूद हैं। मुझसे खबर न पूछ हिजाब वजूद की, मुझसे जो है वजूद के पर्दे की खबर ना पूछ, हिजाब वजूद की बात मेरे सामने ना कर। मुझसे खबर न पूछ हिजाब वजूद की, शाम फिराक सुबह थी मेरी नमूद की, जुदाई की शाम मेरी नमूद की सुबह बन गई। ये फलसफा वातुल वजूद में आप चले जाएं ना, कि इंसान जो है वो उस हकीकत आजली से जुदा होकर इस दुनिया में आया। पहले उस असल हकीकत के कुर्ब में था, बाद में वहां से जुदाई लेके दुनिया में आया। यानी उधर से इंसान जुदा हुआ, दुनिया में आके नमूदार हुआ। तो शाम फिराक सुबह थी मेरी नमूद की, उधर से जुदाई हुई, यहां पर मैं नमूदार हो गया। वो दिन गए कि कैद से मैं आशना न था, वो दिन चले गए जब मुझे कैद का पता नहीं था। मुझे पता है कैद का, और ज़ेबे दरख्त तूर मेरा आशियाना था।
यानी मैंने कोहे तूर के दरख्त पे अपना आशियाना बनाया हुआ था। ये सब तलमियात इकबाल इस्तेमाल कर रहे हैं। कोहे तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जाके गुफ्तगू की, कलीमुल्लाह का लक़ब पाया। तो कैदी हूं और कफस को चमन जानता हूं मैं, गुर्बत के गम कदे को वतन जानता हूं मैं। यानी दुनिया हमारे लिए एक कैद खाना है। वैसे भी एक रिवायत है कि दुनिया सिजनुन लिल मोमिन, दुनिया मोमिन का कैद खाना है। तो इकबाल कहते हैं मैं इस दुनिया को एक कैद खाना समझता हूं और उस कैद खाने को मैं चमन बना बैठा हूं। दुनिया असल में तो मेरे लिए कैद खाना है। मेरी असल मकाम, मेरा असल मकाम, मेरा असल ठिकाना वो तो जन्नत है जहां से मुझे निकाला गया था। दुनिया मेरे लिए कैद खाना है, लेकिन मैं इसी कैद खाने को अपना चमन समझ के बैठ गया और गुर्बत के गम कदे को वतन जानता हूं मैं। ये गुर्बत का गम कदा है ये दुनिया, मगर मैंने इसे अपना वतन समझ लिया है। और यादे वतन फसुर्दगी बेसबब बनी, शौके नजर कभी कभी ज़ौक़े तलब बनी। क्या कहते हैं इकबाल कि वतन की याद की वजह से मैं बगैर किसी सबब के अफसुर्दा हो जाता हूं। कोई और वजह नहीं होती, बस अपने वतन की याद आ जाती है मुझे तो मैं अफसुर्दा हो जाता हूं। और शौके नजर कभी कभी ज़ौक़े तलब बनी, तो मेरी नजर का जो शौक है मेरे तलब का ज़ौक़ बन गया। और ऐ शमा इंतहाए फरेब ख्याल देख। अब इसको खुद कलामी ही कहेंगे ना, कोई शमा तो नहीं सुन रही, लेकिन इकबाल शमा को मुखातब करके गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसको हम खुद कलामी ही कहेंगे। तो इकबाल की खुद कलामी है, बात तो वो अपने आप से कर रहे हैं लेकिन मुखातब शमा को कर रहे हैं। तो ऐ शमा इंतहाए फरेब ख्याल देख, ऐ शमा ख्यालात का जो फरेब है उसकी इंतहा देख, ख्यालात के धोखे की इंतहा देख। मसजूद साकिनाने फलक का माल देख, साकिनाने फलक आसमान में बसने वालों का अंजाम तो देख। मसजूद साकिनाने फलक, आसमान में बसने वालों का जो मसजूद था यानी आदम, आदम को फरिश्तों ने सजदा किया तो क्या हुआ। ऐ शमा इंतहाए फरेब ख्याल देख, मसजूद साकिनाने फलक का माल देख। यानी आदम का अंजाम तो देख। मजमू फिराक का हूं सुरैया निशा हूं मैं, यानी मैं जुदाई का एक मजमून हूं, हकीकत से जुदा हो चुका हूं मैं। जुदाई लेकर मुझे बनाया, जुदा ना होता तो मैं ना होता। खुदा का होना है मुझसे साबित, खुदा ना होता तो मैं ना होता। तो मजमू फिराक का हूं सुरैया निशा हूं मैं, जुदाई का मजमून हूं, आसमान के सितारों का निशान रखता हूं। आहंगे तब ए नाजे में कौनो मका हूं मैं, इस कायनात को चलाने वाले की तबीयत का आहंग हूं, उसकी तबीयत का अंदाज हूं। क्यों कि इंसान को बना के अल्लाह ने फरमाया कि मैं अहसनुल खालिकीन हूं। और लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तो इंसान को अल्लाह ने बड़े अच्छे अंदाज में पैदा किया, बड़े अच्छे अंदाज में खल्क किया। तो क्या कहा, बांधा मुझे जो उसने तो चाही मेरी नमूद। अब वो इंसान की तख्लीक को एक शेर से तशबीह दे के इकबाल कहते हैं कि बांधा मुझे जो उसने तो चाही मेरी नमूद। यानी जिस तरह शायर एक मजमून बांधता है, पहले एक मिसरा लिखता है फिर दूसरा मिसरा लिखता है फिर उन दोनों को जोड़ के शेर बनाता है, तो इसी तरह उसने अजल ने जब मुझे बनाया तो बांधा मुझे एक शायर की तरह एक मजमून बनाया शेर की मानंद। बांधा मुझे जो उसने तो चाही मेरी नमूद, मेरे नमूद पैदा करना, मुझे नमूदार करना, सामने लाना चाहा। और तहरीर कर दिया सरे दीवान हस्तबूद, और मुझे वजूद के हस्ती के दीवान के सरनामे पे लिख दिया। यानी अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा करार दिया। गौहर को मुश्ते खाक में रहना पसंद है, यानी हकीकत तो है गौहर मोती, मगर बंद कहां हो गया, मुश्ते खाक में, खाक की मुट्ठी में।
इंसान अपने खाकी वजूद में बंद हो गया। तो क्या कहा इकबाल ने, गौहर को मुश्ते खाक में रहना पसंद है, बंदिश अगरचे सुस्त है, मजमू बुलंद है। इसकी बंदिश तो सुस्त है लेकिन मजमून बुलंद है। हकीकत जो है इंसान की वो अरफा आला है, वो बुलंद है। अगरचे बंदिश जो है वो कमजोर है इंसान की, मिट्टी से बना है, खाकी है, लेकिन इसके अंदर जो रूह है वो नूरी है, वो अल्लाह का अमर है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो बहुत बुलंद है। और चश्मे गलत नगर का ये सारा कसूर है, यानी गलत देखने वाली आंख का ये सारा कसूर है। आलम ज़हूरे जलवाए ये ज़ौक़े शऊर है, ये पूरी दुनिया ज़ौक़े शऊर के आलम का जलवा है। आलम ज़हूर ये दुनिया क्या है, ज़हूर जलवाए ज़ौक़े शऊर है, शऊर का शौक रखने वाले जलवे का ज़हूर है। वो वली दक्कनी का, बल्कि वली दक्कनी का है या शायद हैदर अली आतिश का, हैदर अली आतिश का शेर है। वो कहते हैं, हुस्न था पर्दाए तजरीद में सब सू आज़ाद, तालिब इश्क हुआ सूरत इंसान में आ। और ये सिलसिला ज़मानो मकान का कमंद है। ये सिलसिला जो है ये ज़मान और मकान के साथ जुड़ा हुआ है। तौके गुलुए हुस्न तमाशा पसंद है, और ये हुस्न जो खुद को जाहिर कर रहा है उसके गले में तौक बन के पड़ा हुआ है। क्या ज़मान और मकान का सिलसिला। और मंजिल का इश्तियाक है, गुम करदा रहा हूं। मुझे मंजिल का शौक है, रास्ता मैं गुम कर चुका हूं। मंजिल का इश्तियाक है, गुम करदा रहा हूं। ऐ शमा मैं असीरे फरेब निगाह हूं। मैं भी नजर के फरेब का धोखा, नजर के फरेब का कैदी हूं। मैं नजर का धोखा खा के कैद हो चुका हूं। सयाद आप हल्का है दामे सितम भी आप। मैं खुद शिकारी हूं और खुद ही जाल का हल्का हूं, जाल की कड़ी हूं। और खुलता नहीं कि नाज हूं मैं या न्याज हूं। सयाद आप हल्काए दामे सितम भी आप, बामे हरम भी तायरे बामे हरम भी आप। मैं हरम का कोठा की छत, काबे की छत भी मैं हूं, और उस पर बैठने वाला परिंदा भी मैं हूं। मैं हुस्न हूं कि इश्क सरापा गुदाज हूं, खुलता नहीं कि नाज हूं मैं या न्याज हूं। मुझ पर अपनी हकीकत नहीं खुल रही कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब इंसान अपनी हकीकत पहचान लेगा तो अपने रब को भी पहचान लेगा। हजरत अली का बड़ा मशहूर कौल है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इकबाल ने कहा इसी कौल की तर्जुमानी करते हुए, इसी कौल को अपने शेर में बांधते हुए कि खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है, निकल कर हल्का है शामो सहर से जावेदां हो जा। और हाँ आशनाए लब हो नाराजे कोहन कहीं, फिर छिड़ न जाए किस्साए दारो रसन कहीं। ये आखिरी शेर है इस नज्म का। तो इकबाल कहते हैं कि हाँ आशनाए लब हो नाराजे कोहन कहीं, जो पुराना राज है होंठों से वाकिफ ना हो जाए। हाँ राज जब होंठों से वाकिफ होगा तो इंसान राज कह देगा, और जब राज कह देगा तो फंस जाएगा, क्योंकि राज की बात बता दी तो फंस जाएगा। फिर छिड़ न जाए किस्साए दारो रसन कहीं, यानी जब आप राज की बात खोलेंगे तो सूली पे लटकने के लिए भी तैयार रहें और रस्सी में बंधने के लिए भी तैयार रहें। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।